हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं 6 दिन पहले दिल्ली गया हुआ था और दिल्ली से मैं आज ही लौटा हूँ। और मैं ये ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे गोप्रो में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो मैंने कहा जी अब दिल्ली जा ही रहा हूँ तो दिल्ली में इसको रिपेयर भी करवा लेते हैं, ताकि अब जो कंटिन्यू वीडियोज़ है वो अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियोज़ बना करके हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालें। अब दिल्ली गया तो काफ़ी समय के बाद मैं दिल्ली गया हुआ था और मेरे जो भी कस्टमर्स थे, क्लाइंट्स थे, उनसे मिलना था मुझे। तो काफ़ी अच्छा मेरा वर्कआउट रहा पिछले 6 दिनों में। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि मैंने जो है वो टिकट करवाया था 3 टियर AC का। अब टिकट तो मेरा कंफर्म हुआ नहीं, फिर मुझे तत्काल में जो है स्लीपर में अपना टिकट करवाना पड़ा। मैं उसकी भी व्लॉग्स पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, मैंने व्लॉग डाल रखा है। आप अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। तो मैं गया हुआ था दिल्ली, वापसी में जो है मुझे 3 टियर का मैंने टिकट करवाया था, बट मुझे स्लीपर में ही आना पड़ा। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई भाई साहब कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी। एक तो गर्मी, ऊपर से जो है स्लीपर में तो आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। खैर कोई नहीं, जब सफ़र में निकला हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप AC में हो या नॉन AC में हो। दिल्ली मार्केट काफ़ी अभी अच्छा है इस समय, और अभी कुछ नया भी मैं एक स्टार्टअप लेकर के आ रहा हूँ, जो मैं आपको जल्द ही आगे बताऊँगा कि हम उस स्टार्टअप में कैसे काम करेंगे। अब मैं रायपुर से जो है वो जगदलपुर के लिए निकल गया हूँ, और ये दूरी लगभग जो है 290-295 किलोमीटर की है। मैं जो है 8:20 में निकला हुआ हूँ। तो अब देखते हैं, अभी क्या है, 1.5 महीने के बाद में बरसात आनी है, और बरसात में जो है सारा काम जो है वो बंद हो जाता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो मशीनें हैं वो सारी जो है वो चलनी बंद हो जाती हैं। तो जिस कारण मैंने ये प्लान किया कि बरसात से पहले मैं एक विज़िट करके अपने दिल्ली ऑफिस से आ जाऊं। और दिल्ली ऑफिस का भी एक एग्रीमेंट भी एक्सपायर हो गया था, तो वो एग्रीमेंट भी करवाना था। और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें हम अब लेकर के आ रहे हैं इस मार्केट पे, जिसमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में हम कुछ नया अपनी ब्रांडिंग पे करने का हमने अभी प्लान किया हुआ है, जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अभी अंडर प्रोसीड है कि एक OEM जो है वो अपने डीलर्स कैसे बनाती है, एंड उन सारे डीलर्स के साथ वो कैसे एग्रीमेंट्स करती है टारगेट्स को लेकर के या बाकी अदर चीज़ों को लेकर के। इन सभी चीज़ों को लेकर के हमने काफ़ी जो है डिस्कशन किया लोगों के साथ में, और यही सारी चीज़ों के साथ हम कुछ नया लेकर के आ रहे हैं मार्केट में। अब देखते हैं कि क्या और कैसे हम इसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जगदलपुर से रायपुर एंड रायपुर से जगदलपुर, ये दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है मेरे लिए, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि या तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊँ या तो मैं फिर रायपुर में शिफ्ट हो जाऊँ, ताकि जो मेरे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो भी बच सके और मैं टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच पाऊँ। मैं आपको कुछ सामने का व्यू दिखाता हूँ, एक बार आप देखिए, आपको जो है वो काफ़ी मज़ा आएगा देख करके। रायपुर से जगदलपुर का भी यही रोड है। तो मैंने जो है बस ये एक प्लान हुआ कि भाई अब हम इतना ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारी जगहों पे जाता रहता हूँ मैं, तो मैंने प्लान किया कि क्यों ना मैं अपना एक लाइफस्टाइल कह लो या मोटो व्लॉगिंग कह लो, मोटो व्लॉगिंग का एक मैं अपना चैनल बनाता हूँ, और बस कुछ नया जो है आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, ताकि आपके कमेंट से मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। अब मैं देखो कोई प्रोफेशनल व्लॉगर तो हूँ नहीं, मैंने तो जस्ट शुरुआत किया है अभी, और हो सकता है बोलने में कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो रही हो, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिएगा। ये अगर बाय कार आप
रायपुर से जगदलपुर जाते हैं तो मेरे हिसाब से लगभग 5 साढ़े 5 से 6 घंटे का समय लगता है। वहीं अगर आप अपनी कार लेकर के जाते हैं तो उसमें समय काफ़ी कम हो जाता है। बस में समय ज़्यादा लगता है, बस में जो है वो समय ज़्यादा लगता है, और अपनी गाड़ी से अगर आप जाते हैं तो इसमें समय कम लगता है। छत्तीसगढ़ की अपनी अलग ही बात है। मैं इतनी सारी जगहों में घूम आया, और जो सुकून छत्तीसगढ़ में है वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और होगा। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, और यहाँ का वातावरण भी काफ़ी अच्छा है। दिल्ली में तो भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्म थी कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। अच्छा, गर्म तो ठीक है, उसके अलावा जो मेरा स्लीपर का मुझे टिकट मिल गया था उसने तो मेरी और हालत ख़राब कर दी। आप मानेंगे नहीं, मैं जो है सुबह 7 बजे अपने होटल से चेकआउट करके मैं निकला, और मैं जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैंने लगभग 10 पानी की बोतलें ली थी। अब मुझे पता था कि स्लीपर में है, पानी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। मैंने 10 बोतल एक ही साथ लेकर के रख लिया। अब रास्ते में जो है मेरे पास जो बोतल थी, बहुत सारे, अब स्लीपर में काफ़ी सारे तरीके के लोग होते हैं, अब मांग के सभी ने मेरी बोतल ख़त्म कर डाली। खैर कोई बात नहीं। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली में। दिल्ली के मुकाबले छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम गर्मी है, और ख़ासकर बस्तर और जगदलपुर के एरिया में तो और ज़्यादा कम गर्म होती है। और मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली आदमी अगर जा रहा है तो अपना काम निपटा करके वो वापस अपना जहाँ का है वो वहाँ चले जाए। बहुत सारे नए आइडियाज़ अभी लेकर के मैं निकला हूँ कि और मुझे क्या बढ़िया करना चाहिए। लास्ट मेरे कुछ जो माइनिंग के काम थे वो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था, तो मैंने वो सारे काम बंद कर दिए। और ख़ासकर गवर्नमेंट के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इनका जो क्रेडिट टाइम होता है, ये क्रेडिट टाइम साइकिल से ज़्यादा लंबा समय लगा लेते हैं पेमेंट करने के लिए। और मैंने ये भी देखा जो प्रॉफिट और मार्जिन है वो उतना ज़्यादा है नहीं कि हाँ भाई ठीक है, आप अगर क्रेडिट दे भी रहे हो तो आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है या कुछ उसमें आपको एडिशनल कोई फ़ायदा मिल रहा है। वैसा भी नहीं है कि हाँ भाई चलो ठीक है, आप क्रेडिट पे काम कर रहे हो तो आपको कुछ प्रॉफिट और मार्जिन ज़्यादा आ जाए, या आप एमआरपी से ऊपर माल दे रहे हो उनको। एक तो आपने जेम पे बीट करना है, फिर उसके बाद में उसमें कंपटीशन और ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है। मैंने कहा जो पैसे हमने लगाना है वो पैसे हम उस बिज़नेस में ना लगा करके हम दूसरे बिज़नेस में लगा लेते हैं। तो बस यही प्लान किया हुआ है। बाकी देखते हैं और क्या बढ़िया हो सकता है करने के लिए।